Assalamu alaikum students. This is Saad Shahid and in this video we are going to cover content related to alkanes. Alkanes carbon-carbon single bond. We know that. IUPAC name को भी discuss करेंगे. Different examples के through. We'll discuss the complete structure, hybridization, carbon-carbon bond length क्या होती है और chemical reactions पे focus करेंगे. और alkanes show फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे, हैलोजिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह से एमडीकैट में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं फ्रॉम हैलोजिनेशन. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स मूव टू द लाइट बोर्ड. अस्सलाम वालेकुम जी. दिस इज साद शाहिद एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कंटेंट रिलेटेड टू एल्केन्स. बेटा एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स होंगे वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में the valency of the carbon is accompanied by more than single bonds, यानी कि वहां पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. That is in the case of unsaturated hydrocarbon. तो यहां पे जो saturated hydrocarbon है बेटा, in the saturated hydrocarbons we have alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbons. ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होएगा. सो फर्स्ट मेंबर क्या होएगा? दैट इज CH4 मीथेन. सेकंड मेंबर क्या होएगा? एथ, देन प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक. एन इज रिप्रेजेंटिंग यू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो एन जब आ जाएगा तो हमें पता चलेगा इट मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है. और एल्क इज द प्रीफिक्स that will give you the information about the total number of the carbons. ठीक हो क्या? So meth एक कार्बन, eth दो कार्बन्स, prop तीन कार्बन्स, but फोर कार्बन्स. ये तमाम चीजें आपको पता है. So that is very simple thing. तो इसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं कर रहे. तो बेटा we must know MDCAT में जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आने चाहिए, जो पता होने चाहिए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. इनकी रिएक्टिविटी क्या होएगी, इनके रिएक्शंस कौन से होते हैं, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इन तमाम चीज़ों को वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो अल्केन का एक स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें तो दैट इज मीथेन एंड देन वी हैव इथेन. इथेन के स्ट्रक्चर में बेटा we have carbon carbon single bond and every carbon is having four bonds like this. तो that is CH3 CH3. This is ethane. तो इसका जनरल फार्मूला क्या होएगा बेटा? जनरल फार्मूला इज CnH2n plus 2. This is the general formula of alkanes. जितने कार्बन होंगे उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. 2 more than the double of the carbon atoms we have hydrogen in alkanes. तो बेटा this is the structure of ethane. First thing एग्जामिनर जो पूछ सकता है, कार्बन और कार्बन, ये जो इथेन के कार्बन है इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? तो बेटा this carbon is having single bond. Whenever there is single bond तो वहां पे होगी sp3 hybridization. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? That is sp3 hybridization. And this carbon is having sp3 hybridization. इसकी भी होएगी because it is again single bonded. तो कार्बन और on this side we have hydrogen atoms. This is one hydrogen, this is one hydrogen, this is one hydrogen, this is one hydrogen, this is one hydrogen and this is another hydrogen. CH की कौन सी hybridization होती है? तो बेटा H is having only one electron that is present in the s orbital. तो s orbital is spherical in shape. तो हम कहेंगे जो कार्बन और कार्बन है that is sp3 hybridization and carbon hydrogen जो bond है it has hybridization sp3 and s hybridization because
हाइड्रोजन का जस्ट s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है. सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉर द एल्केन्स. बेटा एल्केन्स वर्ड पैराफिन से रिलेट करवाना है. एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स. एल्केन्स को क्या कहा जाता है बेटा? दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स. पैरा मीन्स लेस. Affin comes from affinity. Paraffins less reactivity. Para का मतलब क्या होता है? That is less. और this affinity से word आया है affin. ठीक हो गया? So it means less and it means reactivity. So alkanes are less reactive. Reactivity. So it means alkanes are less reactive. Why alkanes are less reactive? Because they have single bond. बेटा जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है. जब भी कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी किसी के साथ भी अटैच हुए सिग्मा बॉन्ड बनता है. सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो बेटा whenever there is single bond that is sigma bond. In simple words you have to remember this thing. Whenever there is single bond there is sigma bond, and sigma bond is a stronger bond than the pi bond. दो तरह के bonds हैं, एक होता है sigma bond, एक होता है pi bond. When there is more than one bonds, double bond है, triple bond है, दो atoms के दरमियान में, so बेटा जो first bond होता है that is sigma bond and the second bond is pi bond. तो बेटा यहाँ पे this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma, this is sigma, this is sigma, and this is sigma. So now the question is how many sigma bonds are present in the molecule of ethane? C2H6 में कितने sigma bonds हैं? तो बेटा we have 3 and 3, 6 plus 1, 7 sigma bonds हैं. How many sigma bonds? 7 sigma bonds हैं in a molecule of alkane. और alkane में से इथेन की हम बात कर रहे हैं. 7 सिग्मा बॉन्ड्स. रिमेंबर ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड बेटा दैट इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग. सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से. हेड टू हेड ओवरलैपिंग से. व्हाट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग? बेटा दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है साइड वे ओवरलैपिंग और एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग. Whenever there is head to head overlapping, it means कि more region is occupied, more region is overlapped. ठीक है, तो जब ज्यादा रीजन ओवरलैप होता है तो बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई दिस सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. तो बेटा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होएगा. ठीक हो गया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज मोर रीजन इज ओवरलैप्ड. और ज्यादा रीजन ओवरलैप हो रहा है तो उसको ब्रेक करने के लिए इट नीड्स मोर एनर्जी. ठीक हो गया? सो रिएक्टिविटी इसकी इस वजह से कम है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल. तो वी हैव टू रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी विद द स्टेबिलिटी. तो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे आर स्टेबल. Why they are stable? Because they have single bond, sigma bond, strong bond होते हैं, more region overlap होता है, head to head overlapping से बनता है. So this is the concept of saturated hydrocarbons जो कि होते हैं alkanes. They have general formula CnH2n plus 2. So ये तो concept हो गया आपके पास reactivity का. यहाँ पे याद रखना है, कुछ relate करवाऊंगा इसको nomenclature के साथ. If we have a molecule that is CH3, CH2, CH3, बेटा ये था इथेन. नाउ वी हैव प्रोपेन. इनमें बॉन्डिंग कौन सी पाई जाती है? अगर मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करवाना चाहूं, वी मस्ट नो कि विच type of intermolecular forces are present in molecule of alkanes. बेटा alkanes में होती हैं London dispersion forces, IDID forces,
इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ये डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। आईडीआईडी फोर्सेस भी कहा जाता है, लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, बिकॉज लंदन फ्रिट्ज ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। एल्केन्स में सिग्निफिकेंट होती है, रिमेंबर दिस इज इथेन, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन है, लेकिन इससे ज्यादा कार्बन है, साइज बढ़ गया है। जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा, लंदन फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। सो व्हेन द पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, intermolecular forces increases. London forces are more prominent in the molecule of propane than ethane. So it means propane का boiling point ज्यादा है, number of carbons बढ़ेंगे तो boiling point बढ़ता रहेगा. Boiling point increases when the number of carbon increases. बेटा number of carbon increase करने से boiling point क्यों increase कर रहा है? Because number of carbons के बढ़ने की वजह से London forces increase करती हैं. London forces increases by increasing the number of carbon. लंदन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी इंक्रीज होती जा रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथन होती जा रही हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बॉन्डिंग, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाई प्रोपेन हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेन, और इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा मीथेन से. साइज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं, लंदन फोर्सेस बढ़ती जा रही है क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो कि हम रिलेट करवाएंगे बॉइलिंग पॉइंट के साथ. यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक हो गया, और रिएक्टिविटी उनकी रिलेटिवली कम होती जाएगी. मॉलिक्यूल्स आर बिकमिंग लेस रिएक्टिव. सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? मीथेन. नाउ द क्वेश्चन इज, रिएक्टिविटी ट्रेंड को ही जेन में रखना है. CH4 है आपके पास, यू हैव C2H6, यू हैव C3H8, you have C4H10. This is methane, ethane, propane and butane. बेटा which one is less reactive? जिसका ज्यादा साइज होएगा, that is bigger in size, जिसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक हो गया. इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव होता जाएगा, ठीक हो गया. अगर आपसे कहा जाता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हो गया, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्ग है, इट हैज ग्रेटर IMF. तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को इसी के साथ हमने रिलेट करवाना होगा. गॉट इट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स के इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से होंगी. बेटा ऑल्दो एल्केन्स आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स को हमने नाम दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड हाइड्रोकार्बन्स में जस्ट एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस आ सकते हैं. सो बेटा एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, so they will show substitution reactions. Remember this point. Alkanes कौन सा reaction show करते हैं? Alkanes will show substitution reactions, and substitution reactions बेटा you can see the video जहां पे मैंने मुकम्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है. ओवरऑल 7 केमिकल रिएक्शंस है. अगर उन 7 केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिंगर टिप्स पे होएगी. वी हैव एडिशन रिएक्शन, वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वी हैव हाइड्रोलिसिस, वी हैव पॉलिमराइजेशन. तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया है. अब सब्स्टिट्यूशन को वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में कि इट हैव 3 टाइप्स: free radical substitution, electrophilic substitution and nucleophilic substitution. ठीक हो गया. 3 टाइप्स होती हैं सब्स्टिट्यूशन की. there are 3 टाइप्स, लेकिन जो अल्केन्स शो करते हैं दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. अल्केन्स कौन सी सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज,
व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो बेटा जनरल कॉन्सेप्ट्स ये हमारे क्लियर होने चाहिए कि दो तरह के फिशन रिएक्शंस होते हैं, ब्रेकेज होती है बॉन्ड्स की. इफ वी हैव x and y and there is a bond in between these two atoms, so it has two electrons, 1 and 2. होमोलिटिक फिशन होती है और हेट्रोलिटिक फिशन होती है. बेटा होमो मीन्स सेम, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, वहीं से वर्ड आया लिटिक. ठीक है, होमोलिटिक ब्रेकेज, सेम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं दोनों एटम्स के पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगी. इन दैट वे बोथ विल हैव नो चार्ज ऑन इट. तो अगर चार्ज नहीं है तो बेटा इन दैट केस होमोलिटिक ब्रेकेज की वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं. किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? फ्री रेडिकल्स विल फॉर्म. और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा इनकी एक डेफिनेशन का की कॉन्सेप्ट है, दे वुड हैव odd number of electrons. They would have odd number of electrons. If they don't have odd number of electrons, तो वो free radical नहीं हो सकते. And they are represented by putting a dot over the symbol of an atom. For example, क्लोरीन का रेडिकल होता है, ब्रोमीन का रेडिकल होता है, आयोडीन का रेडिकल होता है, हाइड्रोजन का रेडिकल होता है, CH3 रेडिकल होता है. तो these all are radicals that is formed due to the homolytic breakage of the bond in between the two atoms. ये दो एटम्स थे, उनके दरमियान में होमोलिटिक ब्रेकेज हुई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, एंड इन दैट वे फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड. अगर बेटा हेटेरोलिटिक ब्रेकेज होती तो क्या होता? इट मींस डिफरेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इलेक्ट्रॉन्स की. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. तो बेटा हेटेरोलिटिक ब्रेकेज की वजह से एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक एटम विल गेट नो इलेक्ट्रॉन. इन दैट वे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, एंड द एटम दैट इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, इन दैट वे इट विल more negative, so that will get the negative charge over it. तो वहां से कॉन्सेप्ट आता है आपके पास आयोन्स का, केटाइन्स एंड एनाइन्स. सो बेटा हेटेरोलिटिक ब्रेकेज will give you ions and homolytic breakage will give you the concept of free radicals. तो free radical substitute होएंगे, substitution होएगी. तो दो तरह के रिएक्शन है हमारे पास. नंबर वन, that is nitration, and this is the past paper question. हाइड्रोजन अल्केन का that will substitute with nitro group, NO2 के साथ रिप्लेस हो जाए, तो बेटा that is called as substitution reaction. ठीक हो गया? तो दो तरह के रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं अब. देन नाइट्रेशन, बेटा नाइट्रो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, किसकी? सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2. This is called nitro group. This is called nitro group. If nitro group will substitute, that is called as nitration. तो बेटा यही सेम क्वेश्चन है. The substitution of H by NO2, यानी कि NO2 है that has replaced this hydrogen, is called as, that is known as nitration. So this is the question. Nitration होता है. ठीक हो गया? नाइट्रो ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल यू हैव मीथेन CH, that is like this. तो बेटा ये जो H है it will substitute by the nitro group, जो कि होता है HNO3 में. HNO3 से रिएक्शन अल्केन का करवा दिया जाए, NO2
and that is having OH. HNO3 है ये एक्चुअली, ठीक हो गया. So this NO2 will replace with this H. तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? नाइट्रोमीथेन. That will give you CH3NO2. Nitromethane will form. This is called substitution. लेकिन जो ज्यादा फोकस वाला क्वेश्चन है, ज्यादा फोकस वाला रिएक्शन है हमारे कंटेंट में बेटा, दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग, हैलोजिनेशन की तरफ मूव करते हैं. तो बेटा व्हाट इज हैलोजिनेशन? मींस हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन. ऑल्दो ये जो एशन है, एडिशन के लिए भी टर्म यूज की जाती है और सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, बट एल्केन्स कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस, दे ओनली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब भी बेटा एल्केन्स की बात होएगी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगा, ठीक हो गया. एल्केन्स will never show addition reactions, they will only show substitution reaction. Halogenation. Halogenation means one halogen is replaced with this hydrogen. Alkanes में आपके पास है मीथेन, that is CH4, you have C2H6. बेटा इन पर क्लोरीन का रेडिकल अटैक करेगा. क्लोरीन का रेडिकल जनरेट कहां से होएगा? बेटा हम तो हैलोजिनेशन में या क्लोरीनेशन में क्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज करते हैं, बट दैट क्लोरीन विल ब्रेक डाउन फर्स्ट. ये जो Cl2 होएगा इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज होएगी, सो इट विल फॉर्म Cl का रेडिकल प्लस Cl का रेडिकल. दिस रेडिकल इज कमिंग to attack over the hydrogen of an alkane molecule. ठीक हो क्या? तो बेटा CH4 जो होएगा is having bonds like this. तो अगर एक क्लोरीन का रेडिकल एक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, so it will break the bond और क्या बन जाएगा आपके पास? That is CH3 का रेडिकल बन गया प्लस HCl बन गया. बेटा माइट पॉसिबल कि ये जो CH3 का रेडिकल बना है और एक Cl का रेडिकल है, दे कुड कंबाइन टुगेदर एंड इट विल गिव यू CH3Cl मॉलिक्यूल. दिस इज द पॉसिबिलिटी कि ये प्रोडक्ट बन जाए. माइट पॉसिबल कि ये जो CH3 के रेडिकल्स है, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड इट विल गिव यू CH3CH3. So that is another possibility. ऐसा भी possible है कि further it will attack over the new chlorine molecule और ये जो CH3 that is radical, ये radical नए क्लोरीन के molecule पे अटैक कर दे और in this way ये bond will break down and a molecule will form, that is CH3Cl जो यहाँ पे आपको बताया CH3Cl and chlorine radical will form. ये क्लोरीन का रेडिकल फर्दर आगे हाइड्रोजन पे अटैक कर दे एंड इन दिस वे रिएक्शन विल प्रोसीड. तो बेटा क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? इट कुड फॉर्म CH2Cl2. इट कुड फर्दर फॉर्म CHCl3, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म. इट कुड फॉर्म CH, एक और H रिप्लेस हो जाए तो इट विल फॉर्म CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, tetrachlorometane. This is trichloromethane. This is dichloromethane. This is ethane molecule. This is chloromethane. तो बेटा these all are the IUPAC names of these molecules जो यहाँ पे proceed करते हुए रिएक्शन में फॉर्मेशन हो सकती है. These are the possibilities. ठीक हो गया? अगर यही मैं यूज करूं C2H6, what could be the possibilities? CH3 and it is going to react with Cl2, Cl और Cl के साथ ये रिएक्शन हुए. तो बेटा these all are the hydrogens. तो हर हाइड्रोजन
रिप्लेस होने के काबिल है। सो फर्दर पहले एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट हुई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5Cl। देन एक और हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट हुई, इट कुड फॉर्म CH4Cl2। एक और हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट होगी। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड अनटिल और अनलेस द मॉलिक्यूल will not substitute all the hydrogens which are present in that। ठीक हो गया। तो यहां पे यानी कि फाइनल प्रोडक्ट कहां तक मूव करता रहेगा, पहले तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5Cl। it could form C2H4Cl2। it could form C2H3Cl3। तो बेटा यहां पे रिएक्शन क्या कंप्लीट हो गया, नहीं। इट कैन फर्दर प्रोसीड, तो नेक्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी रिप्लेसमेंट होती रहेगी। तो फर्दर ये प्रोसीड करेगा रिएक्शन C2H2Cl4, C2HCl5, C2Cl6। तो यहां तक तमाम मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। एंड रिमेंबर, जब पहले रिएक्शन में अटैक होता है, कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स अटैच हो सकते हैं, एंड रिएक्शन विल टर्मिनेट। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन प्रोसेस। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, सो इट हैज 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। बेटा टर्मिनेशन में क्या होता है, व्हेन 2 डिफरेंट फ्री रेडिकल्स और सेम रेडिकल्स विल कंबाइन टुगेदर, और वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक हो गया। सो यानी कि देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि C2H5 और C2H5 मिलके C4H10 का मॉलिक्यूल बना दें। ऑलराइट, सो ये आपके पास ब्यूटेन मॉलिक्यूल बन, सो इट विल फॉर्म ब्यूटेन मॉलिक्यूल C4H10 एज वेल। तो ये भी मॉलिक्यूल बन सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सो दीज ऑल मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म व्हेन द हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ इथेन विल प्रोसीड। ठीक हो गया। एंड दिस रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HV रेडिएशंस की प्रेजेंस में होता है। बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट हैलोजिनेशन एंड माइट पॉसिबल यू ऑब्जर्व दिस थिंग कि मैंने जस्ट यहां पे क्लोरीनेशन की है। हैलोजिनेशन टर्म तो यूज कर रहा हूं, दैट इज फॉर ऑल द हैलोजेंस, बट यू ऑब्जर्व कि यहां पे जस्ट क्या है, क्लोरीन के रिएक्शंस लिखे हैं, बिकॉज इसका रिएक्शन जरा मॉडरेट होता है। बेटा हैलोजिनेशन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, F2, दैट इज वेरी रिएक्टिव। उससे कम रिएक्टिव होती है क्लोरीन। देन वी हैव bromine, then we have iodine। so we have moderately reactive halogens जो के हैं Cl2 and Br2। we are using these two molecules during the halogenation process, जो कि फर्दर एक एक स्टेप में रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, और ये डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इंटेंस लाइट यूज करें, ब्राइट सनलाइट यूज करें, तो तमाम हाइड्रोजन्स एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे और कार्बन बन जाती है और HCl के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। सो यहाँ पे अगर उसी तरह से फ्लोरीन को अगर मैं यूज करता, फ्लोरीन जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। अगर मीथेन का रिएक्शन F2 के साथ करवाया जाए, इट विल नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बल्कि तमाम हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देगा, कार्बन अलग हो जाएगा, HF का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बड़ा फास्ट है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। जस्ट लाइक क्लोरीन अगर डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करवा रहे हैं, सो इट इज गिविंग यू ऑल दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर यही रिएक्शन ब्राइट सनलाइट में यूज किया जाए, ऑल हाइड्रोजन्स ऑफ मीथेन विल रिप्लेस, फौरन से रिमूव हो जाएंगे, कार्बन अलग हो जाएगा, कार्बन ब्लैक बन जाती है इन दैट वे। गॉट इट?
सो बेटा ये तो था सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसके साथ एक रिएक्शन विच आई हैव मेंशन्ड हियर, लास्ट कंबशन ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले कंबशन को जरा देख लेते हैं, कंबशन क्या कहती है बेटा। कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड, any compound is provided with the oxygen, और वो combust होता है molecule, और oxides of the elements are formed। ठीक हो गया, exothermic process होता है combustion। remember जितने भी organic compounds हैं उन तमाम की combustion हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। alkenes की combustion होती है, alkenes की combustion होती है, alkynes की combustion होएगी, alcohols की combustion होएगी, कंबशन ऑफ एल्डिहाइड्स आप करें, कीटोन्स करें, आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें। सो कंबशन इज द कॉमन फिनोमिना, कॉमन केमिकल रिएक्शन फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दे विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और जितने हाइड्रोजन्स होंगे रिएक्टेंट साइड पे तो बेटा उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक हो गया, जितने कार्बन्स उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन्स रिएक्टेंट्स में उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल। इजी कॉन्सेप्ट है, इसकी बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अगर यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दी जाए, कंबशन ऑफ ब्यूटेन बताएं, ब्यूटेन इज C4H10, तो बेटा इसकी कंबशन करनी है, इट मींस वी हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और एक्सेस ऑक्सीजन की बात की जा रही है यहाँ पे। एक्सेस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, इन दैट वे कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म। ठीक हो गया। सो बेटा दिस C4H10 इसकी कंबशन हुई, सो वी हैव 4 कार्बन्स, सो इट विल फॉर्म 4 कार्बन डाइऑक्साइड। We have 10 hydrogens, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो बेटा 5 H2O मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और ये गैसियस स्टेट में है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा H क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। थर्मोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, दे विल गिव यू द नेगेटिव डेल्टा H। डेल्टा H क्या होएगा, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज नेगेटिव, बिकॉज more heat is released during the bond formation than the energy absorbed during the bond breakage. That's why delta H negative होता है। So combustion process is exothermic in this way. Got it? अब oxygens को balance करना है। We have 5 oxygen atoms here. We have 8 oxygens, ये total हो गए 13। तो बेटा यहाँ पे लिख दो 13/2, or you can mention 6.5 O2। ठीक हो गया। सो इन दिस वे वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन। ये तो है कंबशन प्रोसेस। बेटा अगर यहां पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और कैटालिस्ट किस तरह से यूज होता है, Cu, दिस इज कॉपर ट्यूब यूज की जाती है, और उसमें से ये रिएक्शन करवाया जाता है। CH4 को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट। कॉपर ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ कैटालिस्ट हियर, और दिस रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में एक सीक्वेंस फॉलो होता है। एल्केन्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक सीक्वेंस है आपके पास, एल्केन्स से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक हो गया। सो ये सीक्वेंस याद रखना है। ऑक्सीडेशन सीरीज, इसको मैं टर्म को यूज करूंगा, ये सीरीज है ऑक्सीडेशन की, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की, मुकम्मल ऑर्गेनिक में आपको हेल्प आउट करेगी। ये सीरीज याद रखनी है आपने। गॉट इट। कॉपर ट्यूब कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है, और 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये जो लास्ट है, combustion of the saturated hydrocarbon, which equation shows you the combustion of the saturated hydrocarbon?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सी होते हैं? विच हैव सिंगल बॉन्ड। बेटा सिंगल बॉन्ड किसमें है? जिसके कार्बन डबल से 2 ज्यादा होंगे। ठीक हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। C2H4, दिस इज एल्कीन। एल्कीन की ऑक्सीडेशन हुई है, इट इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो यहां पे आपके पास बेटा दिस इज एल्कीन, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो वी कैन नॉट सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इनकरेक्ट। कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने देखना है। सेकंड देखो CH4 है प्लस 2O2 है, इट इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2O मॉलिक्यूल। यस, दिस इज सैचुरेटेड और इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना है। But I told you, whenever combustion reaction will take place, we'll get the product, we'll get the oxides of the atoms, elements which are present in the reactant. तो बेटा यहाँ पे oxide of carbon बना है, oxide of hydrogen बना है, because the molecule is consisting upon these two atoms, these two elements. ठीक हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, that's why we are getting the oxides. तो यहाँ पे भी CH4 है, तो बेटा that's why I'm getting one carbon dioxide, because we have one carbon. We are getting 2 H2O molecules because we have 4 hydrogens. So that is the combustion of saturated hydrocarbon. Last equation है catalytic oxidation की. This is not combustion process. This is catalytic oxidation. Term को याद रखना है. ये reaction है combustion का. This reaction is catalytic oxidation. तो बेटा ये भी equation को select नहीं करेंगे. इसकी condition से एक यहाँ पे भी highlight कर लें conditions. बेटा ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर, बिकॉज हमने तो पहले ही कह दिया अल्केन्स क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इनको रिएक्शन करवाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, हम एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, इन दैट वे रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कैसे बनेगा, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जो कि आपको हाई टेम्परेचर देना होगा, सो दैट सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक होए, CH बॉन्ड ब्रेक हुए एंड NO विल सब्स्टिट्यूट विद दैट। तो बेटा यहां पे यूज करना होता है 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सो तब नाइट्रेशन होएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बेटा हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, दीज आर द टू मेन रिएक्शंस, और ये रिएक्शन का नाम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंबशन प्रोसेस हियर। हमने एक और रिएक्शन डिस्कस किया, दैट इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कॉपर ट्यूब यूज होती है। कंडीशंस क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज बेटा रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सका, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से कंडीशंस यहाँ पे स्वेयर यूज की जा रही हैं। ठीक हो गया? सो वी आर डन विद दीज क्वेश्चंस। नाउ हैव अ लुक ओवर these questions. इसका आंसर आपने बताना है, मैं जस्ट ऑप्शंस लिख रहा हूं। Which one is not a product of halogenation of CH4? तो यहां पे ऑप्शन 1 है आपके पास CH4, ऑल्दो यहां पे तमाम प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, CH4 के ही ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इसी रिएक्शन के ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा ए ऑप्शन CH4 की ब्रेकडाउन होने से C2H6 बन जाए, CH4 के ब्रेकडाउन होने से C3H8 बन जाए, सी ऑप्शन CHCl3 बन जाए, और डी ऑप्शन CCl4 बन जाए। सो विच कुड बी इट्स आंसर? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनेगा, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन होएगी? दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक हो गया? कमेंट बॉक्स में आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। नाउ हैव अ लुक ओवर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि नोमेनक्लेचर से हैं, बिकॉज हमने नोमेनक्लेचर को तो डिस्कस करना ही है। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डिकेन। दिस इज the homologous series of first 10 alkane molecules। ठीक हो गया? alkanes
का अगर नॉमेनक्लेचर को हमने ऑब्जर्व करना, सबसे पहला रूल है हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है. सो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होएगा? सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. आई एम सेलेक्टिंग दिस चेन. जहां पे अब नंबरिंग को देखना है, सेकंड देना है नंबरिंग का रूल. ठीक है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है जहां से नियरेस्ट आपको कार्बन लगेगा. सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दैट इज द सेकंड कार्बन. तो नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड 1 2 बिकॉज फ्रॉम दिस साइड द ब्रांच इज अटैच्ड. दिस इज द ब्रांच. अगर एक, दिस इज एक्चुअली द स्केलेटल फार्मूला जो एफएससी में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ए लेवल्स में इस चीज पे फोकस किया जाता है. एएस का कंटेंट है, एएस के स्टूडेंट इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे. दैट इज द स्केलेटल फार्मूला और सिंपल फार्मूला है. दिस इज शोइंग यू CH3. ठीक है, स्केलेटल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जिसमें वी डू नॉट नीड टू मेंशन द CH बॉन्ड्स. ठीक हो गया, CH बॉन्ड्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती. सो बाकी तमाम ये पॉइंट्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग कार्बन्स. ठीक हो गया. सो बेटा दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस वन that is containing more number of carbons. 1 2 3 4 5, that is 6, this is 7, this is 8 and this is 9 carbons hai. So how many branches are there? There is one branch, there is second branch, there is third branch. तो बेटा सबसे पहले हमने branches का नेम लिखना होता है. If we have more than one branch और अगर सेम है, this is methyl, this is methyl, this is methyl group. So beta we have to place the position first. 2 4 7. So इसके नेम में क्या आएगा? That is 2, 4, 7 और न्यूमेरिकल नंबर और अल्फाबेटिकल में डैश लगानी होती है दरमियान में. That is trimethyl and longest chain is containing 9 carbons, so that is nonane. So this is the name of this molecule. Got it? So now have a look over this structure. इस structure में this carbon is containing 3 CH3 groups. तो बेटा longest chain को अगर select करना है तो मैं ये CH3 को open करके इस तरह भी लिख सकता हूँ. एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है और एक ही CH3 यहाँ पे अटैच है. ठीक हो गया. This is one CH3, this is second CH3 and this is the third CH3. So I have opened this chain ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए. This CH3 thrice का मतलब ये था. ठीक हो गया. Now we have to select the longest chain. तो अगर मैं स्ट्रेट चेन को ही सेलेक्ट कर लूँ, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स आ रहे हैं. सो अगर अदर पॉसिबिलिटी देखें तो 2 कार्बन्स यहाँ पे हैं, 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स यहाँ से भी बनेंगे. तो बेटा यू कैन सेलेक्ट एनी चेन बिकॉज फ्रॉम बोथ साइड्स यू हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन्स. तो मैंने इस चेन को सेलेक्ट कर लिया. नाउ वी हैव 2 ब्रांचेस. मिथाइल की 2 ब्रांचेस हैं एंड द थर्ड ब्रांच इज C2H5. 3 ब्रांचेस है बल्कि. तो बेटा इसका नेम क्या होएगा? सो नाउ वी हैव टू यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सबसे पहले इथाइल का नेम लिखा जाएगा. E कम्स फर्स्ट और फिर आता है M. तो बेटा इसका नेम क्या होएगा? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी होगी? फ्रॉम दैट साइड जहां पे ब्रांच नजदीक है. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 and this is the 6th carbon. So बेटा ब्रांच का नेम होएगा 4 ethyl 2 dimethyl. So that is 2 dimethyl and the longest chain is containing 6 carbons. So that is hexane. 2 dimethyl hexane. So this is the name of the respective molecule, the respective compound जो आपको given था. तो बेटा nomenclature का question MDCAT में आ जाता है और इसी तरह से reactions, reactivity का concept important है. Now I am giving you another concept जो कि boiling point से ही relevant है. This is hexane. बेटा या this is
नोनेन मॉलिक्यूल, इफ यू हैव नोनेन मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ आपको दिया जाए हेप्टेन का मॉलिक्यूल विद 2 ब्रांचेस जिसमें टोटल 9 ही कार्बन्स हैं, लेकिन बेटा जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता जाएगा. रिमेंबर दिस पॉइंट. स्ट्रेट चेन alkanes would have greater boiling point than branch chain alkanes. Please remember this key point. Straight chain alkanes would have greater boiling point than branched chain alkanes. So यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होएगा? स्ट्रेट चेन का ज्यादा होएगा. और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा? ब्रांच चेन मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा. सो इन दिस वे एग्जामिनर कैन मेक क्वेश्चंस और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस एल्कीन्स. तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द अपकमिंग वीडियोस. सो स्टूडेंट्स, डिड यू ऑब्जर्व किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप है विद द कार्बन? कार्बन चेन चेंज होती है उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ पे भी अफेक्ट होता है. बेटा फोकस करना है आपने रिएक्शंस पे लाजमी. वी डिस्कस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स. हैलोजिनेशन 2 एग्जांपल्स डिस्कस की, मीथेन इथेन, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन उनमें हो रही है. इसी तरह से एग्जामिनर आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकता है. बेटा जस्ट एल्केन्स को अभी हमने डिस्कस किया है, इसी तरह एल्कीन्स के रिएक्शंस होंगे. अल्कोहल्स विल डिस्कस, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स विल डिस्कस, एस्टर्स, हैलोजिनोअल्केन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तमाम के रिएक्शंस और उनकी कंडीशंस पे फोकस लाजमी करना है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या है? सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस, इनके प्रेजेंस में होएगा. इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो ही नहीं सकता. सो बेटा इन तमाम चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी फर्दर क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें सो दैट वी कैन डिस्कस दोज क्वेरीज. Thank you very much.